हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 70। तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस पैसेज को। देखो आज का जो हमारा पैसेज है ना, ये क्या है? द इंस्टिंक्टिव नेचुरल वे टू एक्सप्रेस एंगर इज टू रेस्पोंड एग्रेसिवली। तो देखो आज का जो पैसेज है ना हमारा, वो बेसिकली है एंगर के बारे में, गुस्से के बारे में, है ना। तो देखो यहाँ पे ना बात हो रही है कि हम अपने गुस्से को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो हम बिल्कुल एग्रेसिव होकर रेस्पॉन्स देते हैं अपने गुस्से को, ठीक है। और देखो ये एक इंस्टिंक्टिव और एक नेचुरल वे है, यानी कि जब भी हमें गुस्सा आ रहा है और हम एग्रेसिव होकर रेस्पॉन्स दे रहे हैं, तो ये एक नेचुरल वे है, ठीक है। और इंस्टिंक्टिव का मतलब है स्वाभाविक है। कि देखो हर किसी के साथ ऐसा ही है कि अगर किसी को भी गुस्सा आता है तो वो थोड़ा एग्रेसिव होकर रेस्पॉन्स करता है। एग्रेसिव मतलब कि थोड़ा सा अच्छे से बात ना करना, कुछ मैनर्स को अच्छे से बिहेव ना करना। तो ये होता है हमारा कि हम एग्रेसिव होकर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। Anger is a natural adaptive response to threats. It inspires powerful, often aggressive feelings and behaviors, which allow us to fight and to defend ourselves when we are attacked. तो देखो जो एंगर है, जो गुस्सा है, वो नेचुरल है। और देखो गुस्सा तो हर किसी को आता है, चाहे कोई सा भी इंसान हो, ठीक है। दुनिया का ऐसा कोई इंसान है नहीं जिसको गुस्सा ना आता हो। तो गुस्सा आना ये नेचुरल है, ठीक है। और क्या होता है, हम हमारा जो रेस्पॉन्स होता है वो कुछ कैसा होता है थ्रेट्स के प्रति। हम एक तरह से बहुत ज़्यादा जब हम गुस्से हो जाते हैं तो हम खतरे की तरफ क्या होते हैं, एडेप्टिव हो जाते हैं। एडेप्टिव हमारा रेस्पॉन्स हो जाता है खतरे को लेकर। और ये हमें जो एंगर है ना वो इंस्पायर करती है। जो एंगर होता है ना ये पावरफुल होता है और समटाइम्स नहीं, ये अग्रेसिव भी होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हमारा जो फीलिंग्स है, हमारा जो बिहेवियर्स है, ये हमें क्या अलाउ करता है, ये हमें अलाउ करता है फाइट करने को। और हम अपने आप को बचाना चाहते हैं अगर हम पे कोई अटैक कर रहा है तो, ठीक है। तो गुस्से में देखो यही होता है, जब दो लोग होते हैं, किसी एक दूसरे पे गुस्सा आ रहा है और वो एग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के मारपीट कर रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मारपीट कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जो सामने वाला बंदा है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। जब ऐसा लगता है उसके ऊपर कुछ अटैक हुआ है, ठीक है। तो ये नेचुरल वे है, ये सारी चीजें, ठीक है। On the other hand, we can't physically lash out at every person or object that irritates or annoy us. Laws, social norms, and common sense place limits on how far our anger can take place. अब देखो क्या होता है कि हमें किसी भी जैसे हमें किसी भी पर्सन पे गुस्सा आ रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे गुस्सा आ रहा है, या कोई भी चीज़ जो हमें ऐसे कोई भी चीज़ हमें जो इरिटेट कर रही है, हमें एनॉय कर रही है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो हम हर किसी से ना फिजिकली अटैक नहीं कर सकते, हम किसी पर हर चीज़ से हम लड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। और गुस्से की भी एक हद होती है, और इस हद को मतलब कि जो गुस्से की एक लिमिट होती है। और इसके लिए देखो कुछ लॉज बने हैं कि हमारा गुस्सा किस हद तक जा सकता है। एक तो नेचुरल सा गुस्सा होता है जो हम अपने घर में कर देते हैं, और कुछ बड़े बड़े गुस्से। तो इसके लिए देखो कुछ लॉज है, कुछ सोशल नॉर्म्स है, और खुद में अपना एक कॉमन सेंस भी है, ठीक है। तो ये सब डिसाइड करते हैं कि हमारा जो गुस्सा हमें किस हद तक ले जा सकता है। पीपल यूज अ वेराइटी ऑफ बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस टू डील विद देयर एंग्री फीलिंग्स। जो लोग हैं ना अपनी एंग्री फीलिंग्स के साथ डील करने के लिए बहुत सारे इनके प्रोसेस, जैसे दो प्रोसेस यहाँ बताए गए, एक तो कॉन्शियस होना और दूसरा अनकॉन्शियस होना, अपनी एंग्री फीलिंग को डील करने के लिए, ठीक है। कॉन्शियस होना यानी कि अपने अवचेतन मन से सोचना कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और एक होता है अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस होकर सोचना कि हम क्या कर रहे हैं क्यों नहीं। तो मतलब ये दो तरीके यहाँ पे बताए गए हमारे पैसेज में कि लोग गुस्से को इस तरह से डील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चले। देखो नेक्स्ट है हमारा द थ्री मेन अप्रोचेस। तीन मेन अप्रोचेस दिए गए हैं, वो क्या है, एक है एक्सप्रेसिंग, सप्रेसिंग और कामिंग, ठीक है। एक्सप्रेस करना, सप्रेस करना मीन्स दबाना, कामिंग मीन्स शांत रहना। ये तीन अप्रोच बताए गए हैं हमारे एंगर के, गुस्से के। एक्सप्रेसिंग योर एंग्री फीलिंग्स इन एन असर्टिव, नॉट एग्रेसिव मैनर इज द हेल्थिएस्ट वे टू एक्सप्रेस एंगर। अगर हम अपनी एंग्री फीलिंग्स को असर्टिव होकर एक्सप्रेस कर रहे हैं, असर्टिव मतलब कि
अपनी बातों को रखना, अपने ओपिनियन को रखना, कॉन्फिडेंट के साथ रखना कि ऐसा हुआ है हमारे साथ, इस चीज़ पे मुझे गुस्सा आया, ये सारी चीज़ें। तो सबसे अच्छा हेल्दीएस्ट वे है अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने का, ये क्या है, एक असर्टिव मैनर। ठीक है, असर्टिव मैनर में हमें अपना गुस्सा एक्सप्रेस करना चाहिए, ना कि एग्रेसिव हो गया। एग्रेसिव मतलब कि हमने हमने लड़ाई कर ली, हमने किसी को मार दिया, तो ये कोई भी गुस्सा को एक्सप्रेस करने का कोई तरीका नहीं है ये। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना और क्लियरली एक्सप्रेस करना। ठीक है, बीइंग assertive doesn't mean being pushy or demanding. It means being respectful of yourself and others. और देखो, बीइंग असर्टिव होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम पुशी हो रहे हैं या डिमांडिंग हो रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि हम किसी से दब रहे हैं या हम किसी चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हम अपने आप के लिए रेस्पेक्टफुल हैं, हम अपनी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, और साथ में ही ना सामने जिस भी इंसान पे हमें एंगर आ रहा है, जिस पे भी गुस्सा आ रहा है, हम उसकी भी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले रेस्पेक्ट जरूरी है। गुस्सा है वो चीज़ ठीक है, खुद की भी रिस्पेक्ट करो और सामने जिस भी इंसान पे गुस्सा है उसकी भी रिस्पेक्ट करो। एंगर कैन बी सप्रेस्ड एंड देन कन्वर्टेड और रीडायरेक्टेड। और हम अपने गुस्से को दबा सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या रीडायरेक्ट कर सकते हैं, किसी अदर दिशा में ले जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ना कि जिस बात पे हमें गुस्सा है हम उस बात को लेकर बैठे रहें। गुस्से को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दूसरी चीज़ों में डायरेक्ट हो सकते हैं। This happens when you hold in your anger, stop thinking about it and focus on something positive. और ये तभी होगा जब हम अपने गुस्से पर होल्ड करें। ठीक है, और जिस भी चीज़ पे हमें गुस्सा आया उस चीज़ के बारे में सोचना तुरंत बंद कर दें, स्टॉप कर दें, और हम किसी पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ तरीके बताए गए हैं कि किस तरह से हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे अच्छा वे कौन सा होता है गुस्से को कंट्रोल करने का, ये सारी चीज़ें। ठीक है, देखो आपने, मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, आपने देखा होगा गुस्से में कई लोग बहुत बड़ा कदम उठा देते हैं, कभी गुस्से में किसी पे चाकू मार दिया, कभी कुछ ऐसे, कई कई हम न्यूज़ सुनते हैं। तो गुस्सा एक बड़ा रूप भी ले सकता है। तो गुस्से का सबसे अच्छा वे क्या है, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना, और एक ही चीज़ को ना, ये ना सोच कर कि गुस्सा आ रहा है, उस चीज़ को चेंज करके कुछ पॉजिटिव चीज़ें करना। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ इमेजेस बनी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। इसको गुस्सा आ रहा है इस लड़की के ऊपर, इसको भी गुस्सा आ रहा है इस लड़के के ऊपर, लड़का है या लड़की है कुछ समथिंग। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, एंग्री फीलिंग दिखा रहे हैं दूसरे को। ठीक है, तो देखो आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर के साइड। हाँ देखो, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हो जाएगा हमारा, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय बीइंग असर्टिव। ऑथर के अकॉर्डिंग असर्टिव होने का क्या मतलब है। बीइंग काम, शांत हो जाओ। बीइंग पुशी, पुश हो जाओ। बीइंग डिमांडिंग, डिमांडिंग हो जाओ। देखो, बीइंग पुशी और डिमांडिंग बिल्कुल भी मतलब नहीं था, हमने अभी पैसेज में पढ़ा है, तो ये काट दो। बीइंग काम ये भी नहीं था। बीइंग रेस्पेक्टफुल, कि आप रेस्पेक्टफुल रहिए और सामने वाले की भी रेस्पेक्ट कीजिए, इसका मतलब होता है कि आप असर्टिव हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, देखो, हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर कैन वन सप्रेस एंगर। ऑथर के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान अपने एंगर को, अपने गुस्से को किस तरह से दबा सकता है, किस तरह से गुस्से पर कंट्रोल कर सकता है। बाय रिडायरेक्टिंग एंगर, अपने एंगर को, अपने गुस्से को रिडायरेक्ट करके, अपने गुस्से को होल्ड करके, बाय थिंकिंग अबाउट वंस एंगर, किसी के गुस्से के बारे में सोचकर। बाय कन्वर्टिंग एंगर, गुस्से को कन्वर्ट करके। तो देखो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, पहला तो हाँ देखो, हमारा जो बेस्ट आंसर होगा ना वो ये होगा कि पहले हम अपने गुस्से को होल्ड करें। ठीक है, हमने पहले होल्ड वर्ड ही पढ़ा था ना अपने पैसेज में, एक बार आप फिर से पैसेज पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि पहले हम गुस्से को शांत करें, उसके बाद उसके बारे में सोचना छोड़े, है ना, ऐसा कुछ था ना, रीडायरेक्ट करें, उसको कन्वर्ट करें, ऐसा था। तो पहला जो हमारा जो इसका ये आंसर हो जाएगा ना सप्रेस एंगर का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, हाउ डज अ पर्सन नेचुरली एक्सप्रेस एंगर। जो लोग होते हैं नेचुरली अपने एंगर को, अपने गुस्से को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। बाय अडेप्टिंग स्ट्रॉन्ग बिहेवियर को अडेप्ट करके, इंस्पायरिंग पावरफुल फीलिंग्स को इंस्पायर करके, बाय रेस्पॉन्डिंग अग्रेसिवली,
बाय डिफेंडिंग वन सेल्फ। देखो, ऑथर के अकॉर्डिंग जो नॉर्मली जो लोग हैं ना यहाँ पे, वो गुस्से को किस तरह से दिखलाते हैं? एग्रेसिव होके। ठीक है, हमारे पैसेज का पहला ही जो लाइन था ना, उसमें लिखा होता है कि जो नॉर्मली जो लोग होते हैं अपने गुस्से को एग्रेसिव होकर दिखलाते हैं। ठीक है, जबकि ऑथर का कहना है एग्रेसिव ना होए, हमें अपनी बातों को अच्छे से क्लियरली हम असर्टिव होके अपनी चीज़ों को बताएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस लिमिट्स ऑन हाउ फार वी कैन टेक आवर एंगर। हमारे जो गुस्से की लिमिट्स है ना, किस किस हद तक आगे जा सकती है, कितनी हो सकती है, इन चीज़ों के लिए जो लिमिट होती है ना, इनमें से वो कौन तय करता है? मतलब एक बताना है कि कौन, हमारे गुस्से की एक लिमिट होती है कि हम किस हद तक जाते हैं कि, तो इनमें से कुछ है जो वो तय करते हैं। तो देखो, हमारा लॉ है, बिहेवियर है, फीलिंग्स है, इंस्टिंक्ट। ठीक है, इंस्टिंक्ट तो वैसे भी नहीं होगा आंसर। तो हमने देखो पैसेज के अकॉर्डिंग पढ़ा ना कि कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं, लॉ होते हैं, ये पढ़ा था ना हमने, और कुछ कॉमन सेंस होता है। तो यहाँ पे सोशल नॉर्म्स, कॉमन सेंस जैसा कोई वर्ड नहीं है, बट एक वर्ड है लॉ। तो हमारा जो लॉ वर्ड है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, अकॉर्डिंग टू द ऑथर हाउ शुड पीपल डील विद देयर एंगर। ऑथर के अकॉर्डिंग जो नॉर्मली जो लोग होते हैं ना, वो अपने गुस्से के साथ किस तरह से डील, हाँ, अकॉर्डिंग टू ऑथर, जो, हाँ, जो लोग हैं ना, उनको अपने एंगर के साथ किस तरह से डील करना चाहिए। तो अनकॉन्शियस होके डील करना चाहिए क्या? असर्टिव होके डील करना चाहिए? एग्रेसिव होके? कॉन्शियसली होके? देखो, ऑथर के अकॉर्डिंग बताना है कि ऑथर क्या कहता है इस गुस्से के बारे में। तो अनकॉन्शियस नहीं बताया है। अग्रेसिव तो पैसेज में दिया हुआ है, पर ऑथर ने ऐसा नहीं कहा है। ऑथर ने क्या कहा है? ऑथर ने कहा है कि असर्टिव हो के, मतलब कि अपनी बातों को रखो, क्लियरली एक्सप्लेन करो, कॉन्फिडेंट के साथ हो, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, तो ऑथर के अकॉर्डिंग कि हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि इस तरह से गुस्से को एक्सप्लेन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चले। अच्छा देखो, पैसेज तो खत्म है, वोकेबलरी पर आते हैं। इंस्टिंक्टिव, इसका मतलब होता है स्वाभाविक, है ना। हमारा जो बिहेवियर और जो एक्शन है वो स्वाभाविक होना, जो पहले से प्लान ना हो, नेचुरली वो चीज़ें हो गई। एग्रेसिव मतलब कि आक्रामकता से, हमलावर तरीके से, इन फोर्सफुल, होस्टाइल, अटैकिंग मैनर। लैश आउट का मतलब होता है किसी पे हिट करना, किक आउट करना। ठीक है, assertive means expressing your opinion clearly and firmly so that people listen to you or do what you want। ठीक है, मतलब वही अपनी बातों को क्लियरली एक्सप्लेन करना, अपनी ओपिनियन को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो देखो पैसेज तो हमारा खत्म हो गया है। अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं हम।